का फेस देखकर लग रहा था उसके अंदर फिर से गिल्ट आ गया है, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और नजर हटा ली। वो बोली, कार में बैठो। उसने डोर खोला, लेकिन मैं नहीं बैठा। मैंने सीधा कहा, मैं खुद ड्राइव कर सकता हूं, तुम जाकर उसका ख्याल रखो। हम ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर मैंने क्लियरली देखा लुसीनियन की आंखों में खुशी चमकी। वो इनोसेंट बनकर बोला, अरे तुम लोग ब्रेकअप कर चुके हो, तो फिर ब्रदर शियन अभी भी मुझसे गुस्सा क्यों है? क्या मैं गलत टाइम पर आ गया? युनमानो बोली, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, हम पीसफुली ब्रेकअप हुए हैं। फिर उसने मुझे देखा और कहा, मैंने कहा था आज मैं तुम्हें ले जाऊंगी, जो भी हो मैं अपना प्रॉमिस रखूंगी। उसकी बात खत्म ही हुई थी तभी लुसीनियन अचानक से कराहने लगा, अपना चेस्ट पकड़कर जमीन पर गिर गया। सिनियन, क्या हुआ? युनमाओ का फेस तुरंत चेंज हो गया। वो बिना सोचे उसके पास भागी, उसे उठाया। लुसीनियन बिल्कुल वीक एक्टिंग कर रहा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था। युनमाओ और ज्यादा पैनिक हो गई। उसने उसे उठाया, कार तक ले गई, उसे सीट पर बिठाने लगी। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कंफ्यूज हो। मैं समझ गया वो क्या सोच रही है। मैंने कामली बोला, लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। युनमाओ ने अपने लिप्स बाइट किए, जैसे डिसीजन ले रही हो। फिर बोली, तुम नया घर जाओ, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाकर तुमसे मिलती हूं। और बिना कुछ और बोले वो लुसीनियन को लेकर चली गई। मैं बस खड़ा देख रहा था। कार तेज स्पीड से चली गई। मेरा दिल बिल्कुल काम था। मुझे क्लियरली पता था लुसीनियन एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी कार की तरफ गया, तभी मेरा फ्रेंड का कॉल आया। वो एक्साइटेड था, ब्रो दूसरा प्रोजेक्ट भी वायरल हो गया, फॉरेन कंपनीज भी इंटरेस्ट दिखा रही हैं, चलो बिजनेस ट्रिप पे चलते हैं। मैंने बिना सोचे हाँ बोल दिया। मैं तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल गया। सब कुछ बहुत फास्ट हुआ। फॉरेन पहुंचते ही हमने फुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। रिसर्च, ट्रांसलेशन, प्रेजेंटेशन, सब कुछ डिटेल में। हम दोनों सिर्फ 4 घंटे सोते थे। कभी कभी खड़े खड़े ही नींद आ जाती थी, लेकिन मेहनत रंग लाई। मीटिंग के बाद इंटरप्रेटर ने बोला, उन्हें आपका प्रपोजल बहुत पसंद आया, डील कंफर्म। मैं और मेरा फ्रेंड खुशी से एक दूसरे को हक किया। उस रात हम फाइनली चैन से सोए। इतने दिन हमने फ़ोन तक चेक नहीं किया था। तब मैंने देखा युनमाओ के काफ़ी मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस थे। वो तब के थे जब मैं अब्रॉड पहुंचा था। उसने लिखा था, मैं तुम्हारे नए घर के नीचे हूं, तुम कहाँ हो? मुझे सरप्राइज हुआ, वो सच में मुझे ढूंढने आई थी। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं था। मैंने इग्नोर कर दिया। कुछ दिन बाद मैं वापस आ गया। रात का टाइम था। मैं घर आया, बेड पर लेटते ही डोर पर जोर जोर से नॉक होने लगा। आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई गुस्सा निकाल रहा हो। मैं इरिटेट होकर डोर खोलने गया। जैसे ही डोर खोला, एक लड़की सीधा अंदर घुस गई। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया, वो मुझे धक्का देकर अंदर ले आई। उसके बॉडी से स्ट्रॉन्ग अल्कोहल स्मेल आ रही थी और एक फेमिलियर परफ्यूम की खुशबू भी। और कौन हो सकता था? वो युनमिंग याओ ही थी। मैंने थोड़ा हेल्पलेस होके पूछा, फिर से यहाँ क्यों आई हो? हमारा तो सब खत्म हो चुका है ना? वो नशे में थी, हल्का सा हंसी और बोली, हाँ खत्म हो गया। मैं और लुसीनियन अब साथ हैं, खुश हो? वो मुझे अजीब एक्सप्रेशन से देख रही थी, जैसे मेरी आंखों में दर्द देखना चाहती हो। लेकिन मैं बिल्कुल काम था। ये सब मैं पहले ही एक्सपेक्ट कर चुका था। मैंने सीधा बोला, फिर यहाँ क्यों आई हो, इतनी रात को इतना पीकर? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है? मैं उसे कॉल करता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। मैं फ़ोन निकालने लगा, लेकिन वो गुस्से में आ गई। उसने मेरा फ़ोन छीनकर ज़ोर से फेंक दिया। फ़ोन टूट गया। वो चिल्लाई, तुम्हें ज़रा भी फीलिंग्स नहीं है? पता है उस दिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही, तुम मुझे इग्नोर करके भाग गए, तुम तो फ़ौरन भी चले गए। वो हंसी, फिर उंगली दिखाकर बोली, गुयान तुम झूठे हो। मुझे रिग्रेट है तुम्हारे साथ रहना, हमें पहले ही ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। वो ऑलमोस्ट कंट्रोल लूज कर चुकी थी। मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, नेबर्स डिस्टर्ब हो सकते थे। लेकिन तभी लुसीनियन वहां आ गया। उसने मुझे एक स्ट्रांग लुक दिया, फिर युनमाओ का हाथ पकड़कर बोला, चलो तुमने बहुत पी ली है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। युनमाओ थोड़ी शांत हो गई। उसने एक लास्ट बार मुझे देखा, फिर बिना कुछ बोले लुसीनियन के साथ चली गई। उस दिन के बाद मुझे युनमाओ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला। कभी कभी लुसीनियन सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज डालता, लेकिन जल्दी डिलीट भी कर देता। फिर धीरे धीरे सब क्लियर होने लगा। मेरे फ्रेंड ने बताया, उसकी कंपनी का हाल खराब हो रहा है, मैनेजमेंट वीक हो गया था, एम्प्लॉयज रिजाइन करने लगे।
लूसी नियान भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। एक बार तो उसने गुस्से में इंपॉर्टेंट प्रपोजल फाड़ दिया, कंपनी का लाखों का नुकसान हो गया। युनमाओ ने उसे फायर कर दिया, लेकिन फिर भी वो दोनों साथ रह रहे थे। रिलेशनशिप और भी टॉक्सिक हो गया था। कभी कभी तो उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कि हॉस्पिटल तक बात पहुंच गई। मेरे कुछ पुराने कलीग्स भी मेरे पास आए। वो सब लॉयल लोग थे। मैंने और मेरे फ्रेंड ने उन्हें अपनी कंपनी में ले लिया। मैंने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, मुझे सब समझ आ रहा था। युनमाओ का डाउनफॉल स्टेप बाय स्टेप वही हो रहा था जो एक्सपेक्टेड था। उसकी सक्सेस भी लूसी नियान की वजह से और फेलियर भी उसी की वजह से। अगर वो वक्त पर रुक जाती तो सब बच सकता था, लेकिन अब वो रुकना नहीं चाहती थी और गलती पे गलती करती जा रही थी। दूसरी तरफ मेरी लाइफ बेटर होती जा रही थी। मेरे फ्रेंड की कंपनी ग्रो कर रही थी। फॉरेन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ रीबिल्ड कर रहा था, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस बार मैं खुद के लिए जी रहा था। सिर्फ 3 महीने में ही मैंने वो अचीव कर लिया जो मैं पहले 1 साल में करने का प्लान बना रहा था। उसके बाद मैं और मेरा फ्रेंड कंपनी को और एक्सपैंड करने के बारे में बात करने लगे। हमारी सोच काफ़ी मैच करती थी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स देखकर हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। कुछ दिन तक डिस्कशन चलता रहा, लेकिन फाइनल प्लान रेडी नहीं हुआ। कभी कभी हम आर्ग्यू भी करते थे, लेकिन मेरा फ्रेंड युनमाओ जैसा नहीं था। पहले जब भी मेरा और युनमाओ का काम पर डिसएग्रीमेंट होता, वो सीधा बोल देती थी, मेरे तरीके से करो। चाहे वो सही हो या गलत, उससे फर्क नहीं पड़ता था। नहीं मानो तो प्रपोजल रिजेक्ट। लेकिन मेरा फ्रेंड मेरी बात ध्यान से सुनता था, फिर अपनी ओपिनियन देता था। हमारे आर्ग्यूमेंट्स हमें और मैच्योर बना रहे थे। आज भी एक डिस्कशन के बाद मैं थक कर घर आया। नया घर अब रेडी हो चुका था। मैं बाथटब में बैठकर रिलैक्स कर रहा था, सोच रहा था नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तभी फोन आया। मैंने हाथ साफ करके फोन उठाया। कॉलर देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ। युनमंग आया हो। लास्ट बार मिलने के बाद लगभग 6 महीने हो गए थे। कभी कभी बिजनेस पार्टीज में मिलते थे, बस फॉर्मल हेलो फिर अलग। लेकिन हर बार मुझे लुसिनियन की जलती हुई नजरें फील होती थी। समझ नहीं आता था इतने टाइम बाद भी वो इनसिक्योर क्यों है। मैंने कॉल उठाया। वो बोली, शियन, मेरे घर का वाटर पाइप टूट गया है, क्या तुम आकर देख सकते हो? उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब थी, जैसे अभी रो कर आई हो। मैंने सीधा बोला, रिपेयरमैन बुला लो या लुसिनियन को बुलाओ। मुझे ये स्ट्रेंज लगा। अब हमारा कोई रिलेशन नहीं था, फिर भी वो मुझे कॉल कर रही थी। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर वो बोली, मैं और लुसिनियन ब्रेकअप कर चुके हैं, उसे कंपनी से भी निकाल दिया। अब हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। उससे पहले मैं कुछ पूछता, वो रोती हुई बोली, रिपेयरमैन ट्राई किया पर रात हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर तुम नहीं आए तो शायद मैं। उसकी आवाज़ टूट रही थी। फोन से ठंडी हवा की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कुछ गलत है। मैंने पूछा, अभी कहाँ हो तुम? थोड़ा रुक कर वो बोली, रूफटॉप। मेरे दिमाग में तुरंत एक पुरानी मेमोरी आई। जब कंपनी नई थी और लॉस हुआ था, तब वो सुसाइड करने चली गई थी। तब मैंने उसे बचाया था। मैंने सोचा वो अब मैच्योर हो गई होगी, लेकिन लगता है नहीं। अब जब मुझे पता है वो डेंजर में हो सकती है, मैं इग्नोर नहीं कर सकता था। मैंने सांस ली और बोला, रुको, मैं आ रहा हूं। मैं तुरंत रेडी होकर वहां गया। दरवाज़ा खोला तो वो खड़ी थी, आंखें रो रो कर लाल। घर में पानी फैला हुआ था। पाइप सच में टूट गया था। मैं अंदर गया, चेक किया, सिर्फ कनेक्शन लूज था। मैंने टूल्स लिए, थोड़ा टाइट किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने कहा, बस सफाई कर लेना। फिर मैं निकलने लगा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया। मुझे हक करके जोर जोर से रो रही थी। वो बोली, शियन, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं तो तुम आते ही नहीं। सॉरी, मैं गलत थी। मुझे सब समझ आ गया है। क्या हम वापस जा सकते हैं? मैं 1 सेकंड के लिए रुक गया, फिर उसके हाथ हटा दिए और कामली बोला, तुम गलत समझ रही हो, मैं फ्री में नहीं आया। रिपेयर चार्ज 100 रुपीज़। मैंने बोला, एली पे या वी चैट? यूनमाओ मुझे देख रही थी। उसके होठ कांप रहे थे। कुछ देर बाद उसने फ़ोन निकाला और पैसे ट्रांसफ़र किए, 10,000। मैंने तुरंत एक्सेस अमाउंट वापस कर दिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, अब हम बराबर हैं, सब क्लियर। वो धीरे से मेरे वर्ड्स रिपीट करने लगी, फिर हल्की सी कड़वी स्माइल दी। मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। बाहर एक स्ट्रे कैट दिखी।
मैंने 100 रुपए का सॉसेज लिया, उसके सामने रख दिया और घर चला गया। उसके बाद मुझे समझ आ गया, यून माओ ने भी फाइनली छोड़ दिया। 1 महीने बाद मुझे एक लीगल नोटिस मिला। केस फाइल किया गया था, कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराने का। प्रूफ भी पूरा तैयार था, पेपर्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स और एक वीडियो। वही दिन का वीडियो जब मैं उसके घर पाइप ठीक करने गया था। वीडियो एडिट किया गया था, ऐसे दिखाया गया जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा हूं। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, लोग बातें बनाने लगे। मेरे प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी ऑलरेडी हाई थी, तो हेटर्स और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए। जब लोगों को पता चला मैं उसकी कंपनी छोड़कर फ्रेंड के साथ ज्वाइन किया और मेरी कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है, तो सब ने मान लिया मैं सीक्रेट्स चुरा कर गया हूं। लोग गाली देने लगे, बॉयकॉट की बात होने लगी। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां यून माओ प्लेंटिफ के रूप में थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो मुझसे नज़र चुरा रही थी। मुझे सब समझ आ गया। मैंने कामली बोला, तुम और लुसीनियन अभी भी साथ हो ना? कंपनी के सीक्रेट्स एक्चुअली उसने चुराए हैं। उसे बचाने के लिए तुम मुझे यूज़ कर रही हो। उस दिन पाइप वाला ड्रामा भी इसी प्लान का पार्ट था। मैं बिल्कुल काम था। मैंने और भी चीज़ें नोटिस की थी उस दिन। घर में मेंस स्लीपर्स, बाथरूम में सिगरेट बट्स, विंडो पर ब्लू वेलवेट कर्टन्स जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तब मैंने इग्नोर किया, लेकिन अब सब क्लियर था। यून माओ ने धीरे से कहा, मैं भी नहीं चाहती थी ऐसा हो, लेकिन लुसीनियन अभी यंग है, उसका फ्यूचर खराब नहीं हो सकता। मैंने हंसकर पूछा, और मेरा? 9 साल तक मैं तुम्हारे साथ था, सब कुछ दिया, मुझे बर्बाद करना ठीक है? मैं उसकी तरफ देखकर बोला, याद है मैं तुम्हें कहाँ से निकाल कर लाया था? उसका बॉडी हल्का सा कांप गया। उसे सब याद था। वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से थी, जहां उसे मार पड़ती थी, उसकी लाइफ कंट्रोल की जा रही थी। मैंने अपने पैसे देकर उसे आज़ादी दिलाई थी। उसने रोकर मुझे हक किया था और बोला था, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। आज वो किसी और के लिए मुझे छोड़ चुकी थी। मैं उसे ब्लेम नहीं करता, लेकिन ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। मैं उसकी तरफ देखता रहा, लास्ट होप के साथ। कुछ सेकंड्स बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, समझ लो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। और फिर उसने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। उसे दूर जाते हुए देखकर मेरे दिल में जो लास्ट फीलिंग्स थीं वो भी खत्म हो गईं। उसे पता भी नहीं था, आगे गिरने वाली मैं नहीं, वो खुद थी। 1 हफ्ते बाद कोर्ट का दिन आया। मेरी कंपनी अब काफ़ी फेमस हो चुकी थी और ये केस भी वायरल हो गया था, इसलिए ट्रायल लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। युन माओ का लॉयर बहुत अग्रेसिव था, मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। युन माओ साइड में चुप बैठी थी, मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। ऑडियंस में लुसीनियन बैठा था, मुझे देखकर स्मग स्माइल दे रहा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो मैं हार जाऊंगा। लेकिन जब मेरे फ्रेंड ने एविडेंस निकाला, सब शॉक हो गए। एक रिकॉर्डिंग प्ले हुई जिसमें युन माओ और लुसीनियन की साजिश क्लियरली सुनाई दे रही थी। सब सच समझ गए, कंपनी के सीक्रेट्स लुसीनियन ने बेचे थे और उसे बचाने के लिए मुझे फंसाया गया था। रिकॉर्डिंग में लुसीनियन रो रहा था, सिस्टर युन मैं गलत था, चाहे मार लो पर मुझे छोड़ना मत। फिर थप्पड़ की आवाज आई और उसकी एक्टिंग भी, खुद को मारना, ड्रामा करना। कोर्ट में बैठा लुसीनियन का फेस सफेद पड़ गया। वो चिल्लाने लगा, ये सब झूठ है, ये फेक रिकॉर्डिंग है। वो उठकर एविडेंस छीनने जा रहा था, लेकिन स्टाफ ने उसे पकड़ लिया। तब रिकॉर्डिंग में युन माओ की आवाज आई, ठीक है, मैं लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प करूंगी। पूरा कोर्ट रूम शॉक हो गया। लाइव चैट में लोग गाली देने लगे। जज ने युन माओ से पूछा, क्या ये रिकॉर्डिंग असली है? सब उसकी तरफ देख रहे थे। लुसीनियन उससे बोल रहा था, प्लीज बोलो ये फेक है। लेकिन युन माओ उठकर उसके पास गई और बिना वार्निंग के उसे जोर से थप्पड़ मारा। फिर सीधा बोला, रिकॉर्डिंग सच है, मैंने ही गुजियान को फंसाया। पूरा कोर्ट साइलेंट हो गया। फिर ऑनलाइन लोग और भी ज्यादा रिएक्ट करने लगे। लुसीनियन पूरी तरह टूट गया। वो युन माओ पर अटैक करने लगा, लेकिन स्टाफ ने उसे कंट्रोल कर लिया। बाद में युन माओ मेरे पास आई और पूछा, तुम्हें पहले से कैसे पता था? मैंने कामली जवाब दिया, जब मैं तुम्हारे घर से निकला मेरे फ्रेंड को सब पता चल गया था। उसने मुझे वॉर्न भी किया था। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया, मुझे पता था ये ट्रैप हो सकता है, फिर भी मैं आया, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अपने प्लान के लिए भी। सच ये था, मैं और मेरा फ्रेंड काफी टाइम से युन माओ की कंपनी एक्वायर करना चाहते थे,
लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। और फिर वो खुद ही हमें मौका दे गई। मैं थोड़ा रुक कर बोला, पहले मैं हेजिटेट कर रहा था, लेकिन उस दिन तुमने जो किया, उसके बाद मुझे कोई डाउट नहीं रहा। उस दिन मैंने उससे सब सच बता दिया, वर्ड बाय वर्ड, जो वो कभी नहीं जानती थी। युनमाओ बस हल्की सी मुस्कुराई, जैसे सब समझ गई हो, लेकिन उसकी स्माइल ठंडी थी। मुझे अंदर से अजीब सा फील हुआ, जैसे कुछ गलत होने वाला है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। तब मैंने देखा, उसके हाथ में एक छोटा सा नाइफ था। मैं तुरंत रिएक्ट करने वाला था, लेकिन रुक, उससे पहले ही वो पलट गई और एक ही सेकंड में उसने लूसिनियन का गला काट दिया। सब कुछ इतना फास्ट हुआ, कोई समझ भी नहीं पाया। लूसिनियन आंखें फाड़कर खून के पूल में गिर गया। स्टाफ पैनिक हो गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और उससे भी ज्यादा शॉक, युनमाओ ने तुरंत अपनी रिस्ट भी काट ली। वो गिरते हुए मेरी तरफ देखती रही और हल्की सी मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, इस बार लास्ट हेल्प। सीन कंप्लीटली कियोटिक हो गया। एम्बुलेंस आई, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। लूसिनियन बच नहीं पाया, वो मर गया। युनमाओ जिंदा बच गई, लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दिया। ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन भी चेंज हो गया। सच सबके सामने आ गया। मेरे फ्रेंड ने युनमाओ की कंपनी अक्वायर करने का प्लान ड्रॉप कर दिया। उसने कहा, यह तरीका सही नहीं है। हमने डिसाइड किया, स्टेप बाय स्टेप अपनी ग्रोथ करेंगे। कुछ दिन बाद उसके लॉयर ने मुझे कांटेक्ट किया। युनमाओ ने विल बनाई थी। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, शेयर्स, एसेट्स सब मेरे नाम कर दिए थे। मैं कुछ देर तक सोचता रहा, फिर मैंने कंपनी का नाम बदल दिया और उसका पर्पस भी। अब हम क्या करते थे? उन लोगों की हेल्प जो गलती से ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। कंपनीज को सच बताते ताकि इनोसेंट लोग बर्बाद ना हों, और फीस भी बहुत कम रखते ताकि छोटे लोग भी अफोर्ड कर सकें। आज मैं एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हूं। नीचे पूरी सिटी चल रही है, लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, और मैं सिर्फ एक चीज समझ चुका हूं, फाइनल ट्रूथ। प्यार गलत इंसान से हो जाए तो वो तुम्हें बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है, लेकिन सही वक्त पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत है।